Hi guys, I'm Ansh from IMS Pro School. Welcome back to our channel. पिछली 2 वीडियोस अगर आपने हमारी देखी होंगी तो उसमें हमने नॉलेज लेवल एंड स्किल लेवल के बारे में सब कुछ कवर कर लिया था, तो अब बचा प्रोफेशनल लेवल. दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सबसे पहले तो स्टार्ट करें तो ACCA के 13 पेपर्स के जो लास्ट 4 पेपर्स होते हैं दैट कंप्राइजेस ऑफ योर प्रोफेशनल लेवल. नो मैटर आपने कोई भी और डिग्री की हो, कोई भी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास हो, ये 4 पेपर्स देना आपका मैंडेटरी होता है. नॉलेज एंड स्किल लेवल से ये पेपर्स थोड़े अलग होते हैं, तो प्लीज डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज मैं आपको थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि प्रोफेशनल लेवल स्पेसिफिकली कैसे हैंडल करना चाहिए, एंड दैट विल आई थिंक हेल्प यू अलॉट. ओके, टू स्टार्ट विद प्रोफेशनल लेवल, लाइक आई टोल्ड यू 4 पेपर होते हैं, बट here you have some freedom to choose which papers you want to give. Now 4 में से there are 2 papers that are compulsory. Everybody has to give those 2 papers and those are not optional. That is strategic business leader and strategic business reporting. जो remaining 2 papers होते हैं out of the 4 papers, उसके लिए आपको मिलते हैं options. You have 4 options and you can choose any of the 2. So let's come to these options a little later. पहले हम strategic business leader and strategic business reporting, जिसको हम SBL and SBR respectively बोलेंगे, इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. So सबसे पहले तो SBL या strategic business leader के बारे में बात करते हैं. ये पेपर आपको थोड़ा मैनेजमेंट साइड पे ले जाता है. ये एक बहुत ही थियोरेटिकल पेपर होता है, बट इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है. तो इसमें आप सीखते हैं कि मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं ताकि कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ पाए, या फिर एथिकल वैल्यूज, एथिकल रिक्वायरमेंट्स कैसे सेट करते हैं जो आगे जाके डिसीजन मेकिंग में यूज हो. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज के बारे में आप सीखते हैं. इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज कैसे सेट करते हैं, प्रोसीजर्स कैसे सेट करते हैं ताकि कंपनी स्मूथली वर्क करे. तो ये बहुत ही मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक्स हो जाते हैं जिसमें आपको कंपनी को अच्छे से कैसे चलाते हैं वो सिखाते हैं. एंड कमिंग टू SBR, दिस इज मोर इन लाइंस विद जो आपने स्किल लेवल में FR पढ़ा होगा. इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिवली IFRS पढ़ाते हैं, हाउ टू डील विद कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज, हाउ टू रिकनसाइल कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज. ये सारी चीजें आपको SBR में सिखा देते हैं. तो इसमें FR से एक स्टेप आगे बढ़ के आपको और डिटेल, डेप्थ, कॉम्प्लेक्स चीजें सिखाते हैं, बट IFRS पे ही पूरा फोकस रहता है. Now, इसके अलावा जो 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन होता है आप किसी 2 को चूज कर सकते हैं, दे आर एन एक्सटेंशन ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्किल लेवल. सो जिन लोगों को स्किल लेवल एग्जाम होता है उनकी वो सारी नॉलेज प्लस अ लिटिल मोर यहाँ पे टेस्ट हो जाती है, बट जिन लोगों ने स्किल लेवल भी दिया होता है उनके लिए वो उस सब्जेक्ट का बस एक एक्सटेंशन होता है. तो वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं? तो अगर आपने FM पढ़ा है स्किल लेवल में तो एक एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है जिसमें आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो सीखते ही हैं, बट उसमें थोड़े और कॉम्प्लेक्स इश्यूज सीखेंगे. आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है स्किल लेवल में, वो यहाँ पे एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है. आपके पास टैक्सेशन का पेपर होता है स्किल लेवल में, यहाँ पे वो एडवांस्ड टैक्सेशन होता है. एंड आपके पास ऑडिट एंड एश्योरेंस होता है स्किल लेवल में, यहाँ पे एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस होता है. तो बेसिकली स्किल लेवल के 4 जो बहुत ही टेक्निकल पेपर्स होते हैं उनका एडवांस्ड लेवल आपसे प्रोफेशनल लेवल में पूछा जाता है. ऑल इन ऑल देखा जाए तो स्किल लेवल में जो 6 पेपर्स होते हैं उनमें से 4 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में एज एडवांस्ड पेपर्स होते हैं. FR जो होता है वो कंपलसरी हो जाता है एज SBR, एंड बचा लॉ, बिकॉज लॉ आपका जेनेरिक पेपर है, वो आपको सिर्फ स्किल लेवल में पढ़ना होता है, आगे लॉ का कोई काम नहीं होता. अब बात ये है कि SBL एंड SBR तो आपको देना ही पड़ेगा, बट AFM which is Advanced Financial Management, APM Advanced Performance Management, AAA which is Advanced Audit and Assurance, and AT Advanced Taxation, इसमें से कौन से चूज करने चाहिए? अब ऑब्वियसली अगर आप एक CA स्टूडेंट हैं या आप MBA करके आ रहे हैं, जब आपको स्किल लेवल और नॉलेज लेवल पूरा एग्जाम्प्ट है, विच मीन्स यू हैव 9 एग्जाम्पशंस, आप देख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग कौन से पेपर्स थे CA में, या आपने पहले क्या क्या पढ़ा हुआ है जो आपको नॉलेज हेल्प कर सकती है टू क्लियर दीज पेपर्स. एंड ऑफ कोर्स अगर आप पूरे ACCA के पेपर्स दे के आए हैं या आप स्किल लेवल से मूव किए हैं प्रोफेशनल लेवल में, फिर ऑब्वियसली आपने स्किल लेवल में इसका टोन्ड डाउन वर्जन तो पढ़ा ही होगा. तो ऑब्वियसली आपको असेस करना पड़ेगा बाय वे ऑफ आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, या आप कितने कंफर्टेबल थे व्हाइल प्रिपरेशन, या फिर आप किस सब्जेक्ट से ज्यादा रेजोनेट करते हैं. उस बेसिस पे आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं. सो दिस वाज अ लिटिल डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट यू विल हैव टू राइट व्हेन यू राइट द प्रोफेशनल लेवल. नाउ लेट्स कम टू द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज नॉट लाइक योर नॉलेज लेवल एंड स्किल लेवल. यहाँ पे थोड़े डिफरेंशिएशन पॉइंट्स हैं, सो लेट्स गेट इनटू दैट. लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज कॉमन बिटवीन नॉलेज लेवल, स्किल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल. तीनों एग्जाम्स में आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना पड़ता है, व्हिच मींस इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. सारे एग्जाम्स आप जाके एक सेंटर पे देंगे जहां पे आपको एक डेडिकेटेड कंप्यूटर अलॉट होगा एंड वहां पे आपका एग्जाम विद अ टाइमर रन करेगा. प्रोफेशनल लेवल लाइक स्किल लेवल इज आल्सो अ 3 आवर पेपर
प्रोफेशनल लेवल लाइक स्किल लेवल ऑल्सो हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बट यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, बट सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी पड़ेगी. यू आर नॉट गोइंग टू गेट वेरी सिंपल क्वेश्चंस बिकॉज ये लास्ट लेवल है, ACCA का प्रोफेशनल लेवल है, तो क्वेश्चंस भी काफी एडवांस्ड होते हैं. प्रोफेशनल लेवल में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एवरी क्वेश्चन दैट यू स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, सब चीजों के मार्क्स होते हैं, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी कम टू द प्रोफेशनल लेवल, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन पॉइंट हो जाता है बिटवीन स्किल एंड प्रोफेशनल, इसकी इसमें जो SBL का एग्जाम होता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, which is not an extension of any of the subjects that you would have studied before, completely नया होता है. SBL जो एग्जाम होता है that is partially open book. इसका क्या मतलब है, जब आप अपने SBL वाले एग्जाम के लिए रजिस्टर करेंगे तो उसमें थोड़े से प्रीसम्स होते हैं. ये क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जिनका स्टडी मटेरियल आपको एग्जाम के पहले ही दे दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका एग्जाम दिसंबर फर्स्ट वीक में है तो समवेयर अराउंड नवंबर फर्स्ट वीक, अराउंड अ मंथ बिफोर, आपको उस केस स्टडी का, उस प्रीसिम का स्टडी मटेरियल पहले से दे देंगे. सो यू हैव टू रीड दैट स्टडी मटेरियल थॉरली एंड गो फॉर देयर एग्जाम, बिकॉज उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो आप कह सकते हैं कि SBL वाला जो एग्जाम होता है दैट इज पार्शियली ओपन बुक. ऑफ कोर्स ये केस स्टडी के अलावा और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में जिन पे आपको टेस्ट किया जाएगा, बट कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका पता आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा बिफोर योर एग्जाम. सो ये एक पॉइंट था विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्किल लेवल और नॉलेज लेवल. ये बाकी और कोई एग्जाम में नहीं होता है, सिर्फ SBL में होता है. बाकी जो आपके 3 एग्जाम्स है फ्रॉम प्रोफेशनल लेवल वो चलेंगे एज इट इज, कोई ओपन बुक नहीं होता उनमें. सो ये तो हो गया अबाउट प्रोफेशनल लेवल, कितने एग्जाम्स होते हैं, कैसे चूज करना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक प्रिपरेशन टिप्स रिलेटेड टू प्रोफेशनल लेवल. अब ऑब्वियसली कुछ टिप्स तो बहुत कॉमन ही रहती हैं बिटवीन ऑल ऑफ द लेवल्स यू गिव, ऑल ऑफ द एग्जाम्स यू गिव. यू शुड हैव गुड स्टडी रिसोर्सेज, यू शुड हैव अ प्लान, स्टडी प्लान जिसको आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं. ट्राई नॉट टू फॉल बिहाइंड और लैग ऑन दैट प्लान. अपना अटेम्प्ट फिक्स कर लीजिए और उसके हिसाब से प्लान बना के उसको फॉलो करते रहिए. इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे कीजिए, मॉक एग्जाम्स बहुत सारे दीजिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, केस बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं. उनकी प्रैक्टिस ही करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि उनको कैसे सॉल्व करना है एंड हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम. बट ये सब तो बहुत ही जेनेरिक टिप्स हैं, ये सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन होती हैं. द ओनली ग्रेट टिप आई कैन गिव यू फॉर प्रोफेशनल लेवल इज स्पेशली व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग SBL, क्योंकि SBL पार्शियली ओपन बुक होता है. डू नॉट टेक दैट लाइटली. SBL के पेपर में आपको स्टडी मटेरियल काफी पहले मिल जाता है, विच इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेन सम मार्क्स फ्रॉम देयर. सो उसको मत छोड़ना, उसको अच्छे से थॉरली पढ़ के जाना इवन बिफोर द पेपर, बिकॉज दैट कैन गारंटी सम ऑफ योर मार्क्स. सो बाकी सब चीजों की तो ऑब्वियसली आपको प्रिपरेशन करनी ही है, बट प्लीज फोकस ऑन द ओपन बुक बिकॉज दैट इज मार्क्स गारंटीड. इसके अलावा ऑब्वियसली प्लीज ट्राई टू गिव द एग्जाम इन अ सिमुलेशन एनवायरनमेंट. 3 घंटे जैसे एग्जाम होता है वैसे ही बैठ के लिखिए, सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाए कि रियल लाइफ एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन से क्वेश्चंस कब अटेम्प्ट करने हैं एंड स्टफ लाइक दैट. काफी सारा कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ प्रोफेशनल लेवल के बारे में, बट इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ भी डाउट्स हैं और प्रोफेशनल लेवल के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, प्रो स्कूल आपको कैसे हेल्प कर सकता है अपना प्रोफेशनल लेवल क्लियर करने में, हमारे प्लेसमेंट्स कैसे चलते हैं, बैचेस कब स्टार्ट होते हैं, देन यू कैन लीव अ कमेंट डाउन बिलो. और स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जिससे आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं. वी विल गाइड यू एंड पुट द बेस्ट काउंसलर्स फॉर यू हु कैन गाइड you through everything. If you like this video, don't forget to press the like button. Please also do subscribe to our channel and do push the bell notification icon because जब हम डालेंगे वीडियो आपको आएगी notification and you will never miss an important update from us. See you in the next one.